पिछले 75 दिनों से किसान टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर धरना दिए हुए बैठे हैं और उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी की एक कार्यकर्ता कहें, नेत्री कहें या फिर जो पिछले लंबे समय से बीजेपी के साथ संघर्ष कर रही हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। विद्या देवी जी, उनसे बात करेंगे कि इन तीनों कानूनों को किस तरह देखती हैं और अभी तक इनकी सरकार आंदोलन खत्म क्यों नहीं करवा पाई है। विद्या जी, स्वागत है आपका। आंदोलन तो सर, एक तो आंदोलन तो षड्यंत्र के नाम से करने लग रहे हैं। वैसे मोदी जी के निगाह में तो किसान भी एक है, और मोदी जी रहने के बाद ना तो किसान को जन अपित होगा ना देशवासियों का अपित होगा। किसानों को भी उनको चाहते हैं कि भाई हाँ भी किसान दिख रहे हैं उनको ये बात, लेकिन आगे है ना जो षड्यंत्र कराया जा रहा है ना, आंदोलन के नाम पर राजनीति चल रही है, वो भी दिख रहा है मोदी जी की निगाहों से, वो भी छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए तो वो मोदी जी करे तो वे भी शायद किसानों की तरफ फैसला करेंगे, जरूर करेंगे। वैसे क्या लगता है 75 दिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है किसान यूनियन की तरफ से या फिर पूरे देश के ही कहेंगे हम, किसान एक बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, बॉर्डर सील किए हुए हैं, तो क्यों अभी तक आपकी सरकार सोई हुई है? सोई हुई नहीं है सर, वो देखने की बात है। अब अपना नजरिया होता है इंसान का, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी की निगाह से कुछ छुपा थोड़ी होता है। हाँ, किसान तो उनको पता है कि भाई हाँ किसान गलत नहीं कर रहे, किसान भी गलत नहीं है, हम भी किसान की बेटी हूँ, मैं भी एक, हमारे माँ बाप भी किसानी है। लेकिन वो बात है किसान का हर तरफ से, दोनों तरफ नजर नहीं आता। मोदी जी को तो सब तरफ देखना पड़ता है, किसान भी जरूरी है और देशवासी भी जरूरी है, और जो षड्यंत्र चल रहा है उनसे निगाह से छुपा थोड़ी है, वो भी उनको देख रहे हो। किसान भी अपनी जगह ठीक है, नरेंद्र मोदी जी भी अपनी जगह ठीक है, तो फिर गलत कौन है? गलत तो सर अभी तो देखो पता चल जाएगा, थोड़े दिन का, कुछ ही दिन का फैसला आ जाएगा। अपने आप मोदी जी अपने आप फैसला करने जल्दी करेंगे। जिस तरह से किसान बात करते हैं कि अनिल अंबानी और अडानी की सरकार है, तो कहीं ये तो नहीं किसान भी सही है, मोदी भी सही है, तो गलत कहीं ना कहीं वो हों? नील अंबानी कुछ नहीं है जी। देखो जो जो सहायता करता है उसका मतलब वो थोड़ी होता है कि मोदी वो बन जाएगा। जो है वो तो वही रहेगा। हाँ, आज वो भी एक देशवासी है, अपन भी देशवासी है। कोई सहायता करता है, कोई नहीं करता। आज ये कोरोना कोविड के जो आई थी इतने बीच में, हाँ, कोरोना कोविड में एक भी देशवासी को उन्होंने भूखा नहीं मरने दिया मोदी ने। तो आज ये किसानों को थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी किसानों का फैसला तो जरूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जिस तरह से पिछले लंबे समय से अभी कोरोना काल में हमने देखा कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति एक गाड़ी में जाते तो उनका भी चालान हो जाता था, और अब कम से कम लाखों आदमी बॉर्डर पर बैठे हैं, तो अब कोरोना कहाँ गया? अब कोरोना है ही नहीं। कोरोना लॉकडाउन के टाइम था, अब नहीं है कोरोना। नहीं, कोरोना के समय लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के समय कोरोना नहीं आया जी, मैं आपको बता दूं। और अब कोरोना कहाँ गया? मतलब प्रदर्शन होते हैं, रैलियां होती हैं, तब कोरोना नहीं आता, या फिर 2 व्यक्ति गाड़ियों में जाते हैं उनका चालान हो जाता। उस वक्त तो बीमारी चल रही थी ना, तभी तो कोरोना काल था, तो वो कोरोना की वजह से लॉकडाउन करा था। मोदी जी ने जो लॉकडाउन करा उसकी वजह से आज बचाव हो रहा है, जो आज जनता इकट्ठी होने के बाद जो भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। वरना उस टाइम अगर बंद नहीं करते ना तो आज ये जनता यहाँ, आज षड्यंत्र की वजह से आज इन्होंने तिरंगा का अपमान भी किया है, ऐसी बात थोड़ी ना है। ना तो आज लगा लो सब किसानों ने तो अपमान किया नहीं, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, छोटे से 6 साल से लगा लो 60 साल का तक का सबका अपमान हुआ है ये, तो मोदी जी की निगाह से थोड़ी छुपा है ये। तो किसने किया अपमान? अपमान तो किसानों ने नहीं किया जी, हम तो कहते नहीं किसानों ने किया, लेकिन जो भी किया, जो घर का वो बोलता ना, इंसान को थोड़ी पता चलता कि ये बिक जाएगा। जिस बंदे ने वो तिरंगा ऊपर वो बीजेपी पहनाया वो बीजेपी का ही बंदा था, आपने खुद कहा। सनी देओल के साथ उसके फोटो देखे गए, नरेंद्र मोदी के साथ उसके फोटो देखे गए, तो षड्यंत्र किसने रचा? बीजेपी नहीं? बीजेपी ने क्या पता चलता, चल किसी को कौन बिक जाता को पता थोड़ी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। किसके मन का कुछ जान नहीं सकता इंसान। लेकिन जो कोई भी हो, लेकिन वो था तो भारत का ही, लेकिन उसने गलत कराया ही। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करना चाहिए था, होना चाहिए। एक बार हम हमारे दर्शकों से बताना चाहेंगे कि ये बीजेपी नेत्री या बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम आपसे चाहते हैं कि जो तीनों कानून हैं इनके 2 या 3 फायदे हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इन कानूनों से। मुझे फायदा कानून का नहीं पता सर अभी तो इतना जी। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये फ़ायदेमंद है, किसानों के हक में है? किसानों के हक में तो मोदी का गलत थोड़ी करेगा। जो किसानों का फायदा दिखेगा उसी में वही मोदी करेगा, वरना नहीं करेगा वो। इसमें सबका ही फायदा है, जो सरकार का भी फायदा होना चाहिए, किसान का भी होना चाहिए। इसको विश्वास कहें या फिर अंधभक्ति कहें? विश्वास ही है जी। तो फिर गिनवा दीजिए फायदा 1-2। फायदा तो अपने आप पता चल जाएगा, तो बस थोड़े दिन की बात है, अपने आप पता चल जाएगा। मोदी जो फैसला करेंगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा सबको ही, किसानों को पता चलेगा कि क्या फैसला है, क्या फायदा है।
आज जो फैसला लेने में जो देर कर रहे हैं ना, उसमें भी कुछ ना कुछ देश का फायदा ही है, ऐसी बात थोड़ी है। ये तो सरेआम दिख रहा है किसानों का फायदा। किसानों को रोकने के लिए कील तक गाड़ दी गई, जो कील चीन बॉर्डर पे या पाकिस्तान बॉर्डर पे होनी चाहिए थी, वो कील गाजीपुर बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे गाड़ दी गई। तो षड्यंत्र चल रहा था, उसमें क्या दिक्कत है? तो षड्यंत्र क्या, वो केजरीवाल सरकार या कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ने थोड़ी डाल रहे हैं ये तो पता नहीं चलता जी, किसका नाम थोड़ी लिख ले सकते हैं कि भाई उसने करे है। षड्यंत्र पता नहीं कौन कर सकता है। जालसाजी तो घर के भी कर सकते हैं जी, बस, तो उसमें कोई पता नहीं चलता मोदी जी को भी। कहीं मोदी जी वशीकरण का शिकार तो नहीं हो गए? मोदी ऐसी कोई बात नहीं, मोदी जी वशीकरण का शिकार कभी नहीं हो सकते, खुद अपने दिमाग से काम करते हैं। आज ये मोदी जी है तो सब कुछ है, इतना 26 देशों कंट्री में अपनी गिनती होने लगी है आज देश की, तो वो के नुकसान थोड़ी करने वाले हैं। उनको सब दिख रहा है, उनकी निगाह से कुछ भी नहीं छिप रहा है कि किसान बैठे सर्दी में बैठे बाहर बैठे, वो भी उनको भी उनके निगाह में पता है सब कुछ उनको। ऐसी बात नहीं है, किसान के लिए भी वो जानते, लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन की भी कहीं ना कहीं 26 देशों में चर्चाएं होंगी। चर्चाएं तो होंगी, चल रही भी होगी शायद। पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी? ये तो सर अपने दिमाग की बात है, सोचन शक्ति क्या पता चलता, नजरिया होता है अपना देखने का। संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई जितना है कि जितना भी आज तक इतना टाइम निकाल दिया, थोड़े दिन के और वेट करके मोदी जी ने फैसला करेंगे, लेकिन ये बात है ना, शांतता बनाए रखने में ही फायदा है, दंगा बनाने में कोई फायदा नहीं है। ये थी बीजेपी कार्यकर्ता विद्या देवी, जिन्होंने कहा कि किसानों को कहीं ना कहीं कुछ दिन और बैठना पड़ेगा अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार किसानों के सामने कितना झुक पाती है। विशेष सहयोगी काजल के साथ रोहित पांचाल, SB न्यूज़।